क्या भारत के पास वीटो है? नहीं। अब चलते हैं भारत को वीटो मिलना चाहिए कि नहीं, इस बात पे चर्चा करते हैं। चाइना अड़ंगा लगाता है कि हम भारत को अस्थायी सदस्य बनाना चाहते हैं लेकिन वीटो पावर नहीं देना चाहते। तो हमारे लिए अमेरिका बाधा नहीं बन रहा है, उसका रीजन है ब्रिटेन भी, फ्रांस भी, रशिया भी, कि भारत को अगर वीटो मिलना चाहिए तो पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बाधा हमारे लिए कौन आता है? चाइना। तो वही हो गया कि लड़का को कहो कि बाबू तोर बियाह हो जाएगा लेकिन दुल्हन ना मिलेगी। आप गौर करके देखेंगे ये पांचों देश। अब देखते हैं हम लोग कितने के पास वीटो है, बताइए तो बहु। वीटो पावर कितनों के पास है? 5 के पास है, जिसमें एक आता है अमेरिका, दूसरा आता है ब्रिटेन, तीसरा आता है फ्रांस, चौथा आता है रसिया, पांचवा आता है चाइना। आप गौर करके देखेंगे ये पांचों देश वही हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीते थे। ये पांचों देश वही हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीते थे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? सर आप मेंटल हॉस्पिटल कब खोलेंगे? है भाई, पागलों की संख्या ज्यादा हो गई है क्या? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने वाले थे। अब यूएनओ के जितने अंग हैं उसमें सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 5 सदस्य परमानेंट और 10 अस्थायी होते हैं, टोटल 15 होते हैं। ये अस्थायी का कार्यकाल 2 साल होता है, 2 इयर्स होता है। भारत अभी इसके इलेक्शन में लगा हुआ है। और इन ससुरे का कार्यकाल अस्थायी होता है, ये जब तक यूएनओ रहेगा तब तक रहेंगे। और इनको पास किसी भी प्रस्ताव को रोकने की क्षमता होती है, वीटो, रोकने की क्षमता होती है वीटो। कितने के पास वीटो है? 5 के पास। यूएसए, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रसिया, चाइना। क्या भारत के पास वीटो है? नहीं है, भारत के पास वीटो नहीं है। अब चलते हैं भारत को वीटो मिलना चाहिए कि नहीं, इस बात पर चर्चा करते हैं। देखिए, भारत को वीटो मिलना चाहिए क्योंकि यूएनओ का कहना है कि दुनिया में राजतंत्र और तानाशाही को खत्म करके लोकतंत्र होना चाहिए। तो भैया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम हैं। हमारे बाद चाइना है बट वहाँ इलेक्शन ही नहीं होता है। जनसंख्या तो है बट इलेक्शन ही नहीं होता है वहाँ पे। वहाँ जिनपिंग जिसको डिसाइड करेगा अगला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वही रहेगा। तो भैया आप कहते हो पूरी दुनिया में लोकतंत्र होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी को आप अपना परमानेंट सदस्य नहीं बनाए हो, तो ये तो दोहरा मानसिकता है। दूसरा, यूएनओ कहता है कि दुनिया में कोई आतंकवाद को नहीं फैलाना चाहिए। भारत के ऊपर कभी इस बात का आरोप नहीं लगेगा कि हमने आतंकवाद फैलाया है। हमने कभी आतंकवाद नहीं फैलाया है, हमारी संस्कृति भी नहीं रही है इस सब प्रकार वाली की। आप गौर करके देखिएगा, हमारी किसी भी चीज के उसकी संस्कृति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप संस्कृति में देखिएगा, आप एक बार रामायण उठा के देखिए, जब लंका में युद्ध चल रहा है, आप भाषा देखिएगा जिसे लग रहा है कि इतना प्रेम से बोल रहे हैं। मतलब हम लोग सामान्य दिनों में उतने प्रेम की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं जितना उस समय युद्ध में हो रहा था। या फिर आप महाभारत की लड़ाई उठा के देखिए, उस समय जितनी प्रेम और मिठास की भाषा का प्रयोग हो रहा था, आज के टाइम पे कोई युद्ध में उतनी भाषा का प्रयोग हो रहा था। आज के समय सामान्य दिन में हम उतना नहीं करते। तो हमारी तो संस्कृति रही है, हमने कभी आतंकवाद का सहारा नहीं लिया। इवन 1971 में जब हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे थे तो बांग्लादेश में हम लोग ने मुक्ति वाहिनी भेजा। मुक्ति वाहिनी वो इंडिपेंडेंट फोर्स थी, सामने से लड़ी थी मुक्ति वाहिनी, उसे हमने हथियार दिया था। कोई आतंकवादी संगठन छुप के नहीं दिया गया था और दुनिया के किसी देश ने मुक्ति वाहिनी को आतंकवादी घोषित नहीं किया है। तो ये होता है हमारे देश में। लेकिन अब कोई भी देश चाहेगा कि भारत जैसा लोकतांत्रिक देश, भारत जैसा पंथ निरपेक्ष देश के पास वीटो हो, जो शक्तिशाली है, वो नहीं चाहता है कि दूसरा इंसान भी शक्तिशाली हो। तो हमारे लिए अमेरिका बाधा नहीं बन रहा है। उसका रीजन है कि अमेरिका की इलेक्शन में अगर कोई राष्ट्रपति भारत की बाधा बनेगा तो भारतीय यहाँ बड़ी संख्या में, और भारतीयों के अंदर एक खासियत है, उनको ना इलेक्शन में माहौल बनाने और बिगाड़ने में आगे रहते हैं। लेट सपोज कीजिए कि भारत के खिलाफ आ गया तो ट्रंपवा का माहौल खराब कर देगा सब। इसलिए कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यहाँ का नहीं चाहेगा कि भारत के खिलाफ जाए। ब्रिटेन भी, फ्रांस भी, रशिया भी। चाइना अड़ंगा लगाता है और चाइना का कहना है कि भारत को अगर वीटो मिलना चाहिए तो पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए, भारत को वीटो मिलना चाहिए तो पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए। तो देखिए, हमें इस बात से ऐतराज नहीं है। रीजन क्या है कि तुम प्रस्ताव लाओ,
तो भारत के प्रस्ताव में तो आ ही जाएगा। अब पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल जो है ना अमेरिका से कह के वीटो मरवा देगा, तो हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान इतना बड़ा समर्थन ला नहीं पाएगा, हम लोग ले आ देंगे। तो हमें इस बात से दिक्कत नहीं, हमें पता है कि जरूरत नहीं। अब मान के चलिए कहेगा कोई कि एक काम कीजिए 5 किलोमीटर दौड़ना है, लेकिन 2 साल का लड़को दौड़ेगा, हमको पता है भैया हम लोग धीरे धीरे भी चलेंगे तो 5 किलोमीटर चल जाएंगे, 2 साल का लड़को 5 किलोमीटर चलिए नहीं पाएगा। तो ये पगला अपन देश चलाइए नहीं पा रहा है, कौन सी चलाएगा। तो हमें भी इस बात से ऐतराज नहीं है, लेकिन हम मेंटेलिटी दिखा रहे हैं चाइना की। तो चाइना हमारे लिए बाधा बनता है, वीटो पावर नहीं देना चाहता है चाइना, क्योंकि वो चाहता है कि यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल में वही दबदबा रहे। 5 + 10 टोटल 15। इनके पास क्या है, 2 चीजें, एक पहला कि ये अस्थाई हैं, इन्हें कोई हटा नहीं सकता है, दूसरा इनके पास पावर कौन सा है, वीटो है। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका कौन सा, भारत। भारत को वीटो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इनके पास वीटो क्यों नहीं है सर। इंडिया के देखो स्टार्टिंग में हम लोग की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर थी, इस वजह से हम लोग के पास स्टार्टिंग में हम उतना प्रभाव नहीं बना पाए। ऑलवेज याद रखिएगा, फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर, समझे। तो हमारे पास तो अभी फिलहाल नहीं है। सबसे बड़ी बाधा हमारे लिए कौन आता है, चाइना। हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा आता है चाइना, लेकिन चाइना का भी काट हम लोग निकाल लिए हैं। एक संगठन है MTCR, ये मिसाइलों की टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल करता है, मिसाइलों की टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल करता है कि आप मिसाइल बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे, ये डिपेंड करता है MTCR पर। इस पे डिपेंड करता है MTCR पर। और MTCR में इंडिया के पास वीटो है, चाइना उसका सदस्य नहीं है। इंडिया के पास क्या है, वीटो है, और चाइना इसका सदस्य नहीं है। अब ध्यान से समझना, चाइना चाहता है MTCR का सदस्य बनना, लेकिन इसका पहले से सदस्य है इंडिया, और इंडिया के पास वीटो है, इंडिया के पास वीटो है। अब हम चाइना से कहते हैं कि देख ते पहले हमरा यूएनओ में ले चल और हमको सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थाई सदस्यता दिलाओ, ताकि हमको वीटो मिल सके, ना तो हम तोरा MTCR में घुसने ही नहीं देंगे। अब हो गया बवाल, भारत कहता है तोरा MTCR में आना है तो तुम हमको यूएनओ में लाना होगा। समझ में आ गया। तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है हमारे लिए। ई पगला क्या कहा ब्रिटेन कि हम भारत को अस्थाई सदस्य बनाना चाहते हैं, लेकिन वीटो पावर नहीं देना चाहते हैं। हम भारत को अस्थाई सदस्य बनाना चाहते हैं, लेकिन वीटो पावर नहीं देना चाहते। कौन बोला, हाई महारानिया यहाँ की, ब्रिटेन की। बताइए ये कोनो बात है हो, ते हमरा वीटो दे दे, अस्थाई मत बनाओ, ते हमरा वीटो दे दे, अस्थाई मत बनाओ। नहीं समझे। हम कौन सी अचार डालेंगे अस्थाई लेके जब हमारे पास वीटो ना रहे। गजब बात है। ये तो वही हो गया कि लड़का को कहो कि बाबू तोर बियाह हो जाएगा, लेकिन दुल्हन ना मिलेगी, तो बियाह क्या होगा। जब पगला है, कहता है कि अस्थाई सदस्य बनाएंगे, वीटो नहीं मिलेगा। भाई ते वीटो दे, अब अस्थाई नहीं बनना है। वीटो दे दे, अस्थाई नहीं बनना है। आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, तो इंडिया निकला समझदार। देखो इंडिया क्या कहा कि हमें भी वीटो चाहिए, और जापान से कह रहा है तुम भी वीटो लो, तुम भी वीटो लो। और जर्मनी से कहता है तुम भी वीटो मांगो, तुम भी वीटो मांगो। अब ब्राजील से कहता है तुम भी वीटो मांगो, तुम भी वीटो मांगो, तुम भी वीटो मांगो। चारों मिलके गोलिया गया सब, चारों मिलकर गोलिया गया सब। संस्था बनाया से G4, चारों मिलके गोलिया गया, संस्था बनाया G4। और कहा क्या कहा, कहता है कि हमको चाहिए वीटो, हमको चाहिए वीटो G4। अब समझना ध्यान से, इसमें भारत मार ले जाएगा बाजी, और अगर G4 को बात आएगी देने के लिए तो भारत मार जाएगा बाजी। देखो कैसे।
चाइना खा जाएगा जापान को, कहेगा तोरा तो हम देंगे नहीं, क्योंकि चाइना के पास वीटो है। ध्यान से समझना, ऑलरेडी वीटो कितने के पास है? 5 के पास है। अब इसमें कोई नया सदस्य आना चाहता है वीटो लेने के लिए, तो उसको 5 की सहमति चाहिए। 1 को वीटो मारा तो काम खत्म। आप कंफर्म समझिए कि जापान के प्रस्ताव पे चाइना मार देगा। अब हम लोग क्या कहते हैं, जापान से कहते हैं भाई तुमको मिलना चाहिए, जबकि हम सब जान रहे हैं कि इसको नाश देगा चाइना। हम सब जान रहे हैं इसको चाइना नाश देगा, हमको पता है, लेकिन हम लोग चढ़ाते हैं लोग, जापान भाई हम और तुम भाई भाई हैं, हम दोनों को मिलना चाहिए एकदम। जबकि हमको अंदर अंदर हम लोग खुश हैं, तोरा ना मिल तो तोरा मिलबो नहीं करेगा। लेकिन इसी को तो कूटनीति कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? कूटनीति। हम लोग कहते हैं एकदम बढ़िया। अब देखिए ध्यान से हम लोग जर्मनी को भी चाहते हैं, भाई तुमको भी मिलना चाहिए, तुम कितना अच्छा देश है यार, कितना टेक्नोलॉजी लाया है मेडिकल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एविएशन में, तुमको भी वीटो मिला है। हमें पता है कि जर्मनी को नाश देगा रूस, जर्मनी को नाश देगा रूस, क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई में जर्मनी खूब मदद कर रहा है रूस, यूक्रेन की, तो उसको नाश देगा कौन? रूस। हमको पता है, 100% पता है कि दोनों में 36 का आंकड़ा है, दोनों में 36 का आंकड़ा। लेकिन हम लोग कहते हैं कि G4 के हम सदस्य हैं, अकेले मांगेंगे तो अच्छा नहीं ना लगेगा। बारात में देखना, बारात में किसी को पूरी चाहिए होता है ना, तो अपने नहीं मांगता है, कहता इनको पूरी दीजिए, पूरी लाइए, सब्जी लाइए, इनको सब्जी लाइए, इनको पूरी लाइए, लाइए इनको पूरी खिलाइए, पूरी खिलाइए, हाँ खाइए, लीजिए 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 पूरी। जब उसको पूरी देगा, दूगो हमरो दे दो, ऐसे ही ना आदमी मांगता है बारात में। तो यही मानसिकता वाला आदमी बड़ा होके नेता बन के ऊपर प्रधानमंत्री बन जाएगा। हम लोग तो हैं उसी एरिया के ना भाई, बचपने से यही सब आदमी देखा है। और कौन आदमी अपने से मांगता है बिया बारात में? तो हम लोग भी ना अपने से बीटो नहीं मान रहे हैं, हमको पता है कि दोनों उदिया जाएगा सब। अब देखिए दूगो तक कंफर्म किया। अब ब्राजील को अमेरिका मार देगा बीटो, अमेरिका रोक देगा, कहेगा तोरा हम ना दे तो बीटो। ब्राजील को कौन रोक देगा? अमेरिका का, तोरा ना दे तो बवाल करता है हमको, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि उसके अगल बगल वाले सब कमजोर रहे सब, तो ब्राजील को देगा नहीं ब्राजील को देगा नहीं। तो हम लोग भारत में ग्रुप बना के जाता G4 कि हम इतने बड़ी मर्यादा और दिल रखते हैं कि पूरी दुनिया को कहते तुम भी बीटो ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। अब भारत को सब पता है कि जर्मनी को नाश देगा रूस, जापान को नाश देगा चाइना, अब ब्राजील को नाश देगा अमेरिका। भारत के खिलाफ कौन आएगा? भारत के खिलाफ केवल चाइना आएगा, भारत के खिलाफ केवल चाइना आएगा। रूस तो बेचैन है, ब्रिटेन और फ्रांस कभी नहीं रोकेंगे सब। अमेरिका की मजबूरी है कि अगर अमेरिका रोका, उसी दिन हम लोग गूगल अमेरिकी कंपनियों को बाइकाट करना चालू कर देंगे। उसे पता है कि भैया बवाल लेने से फायदा नहीं है। और भारत का आदमी अमेरिका में बसा हुआ है और चुनाव प्रचार में ले लेके देखे मोदी जी का कैसा पोस्टर बना के किया है, तो जनजी सब ले लेके वही ट्रंपवा का बना चुनाव हरवा देगा सब। नहीं समझे? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? अरे भारत का अलग टाइप का होता है। अब अमित शाह को आप अमेरिका भेज दीजिए, वहां बीजेपी की सरकार बना दे आपको क्या लग रहा है ट्रंप के बाहर में ट्रंप हमको नहीं जीतेगा वहां बीजेपी की सरकार बना के चला है। तो अलग टाइप का ना भारत का आदमी की चुनावी रणनीति, वो एकदम खतरनाक सोचता है चुनाव के बारे में। मेरे को जीतना है एकदम बूथ लेवल से लेकर हर लेवल तक जाता है, इसलिए इंडियन से कोई नहीं टकराना चाहता है। तो हम लोग को तो फायदा है G4 में। अब आप बताओ बाबू, हम आपसे पूछते हैं, क्या इंडिया को अकेले वीटो मांगना चाहिए या G4 के साथ मांगना चाहिए? अकेले वीटो या G4 के साथ वीटो? आगे बढ़े। हाँ G4 के साथ। ये देखो डॉली द्विवेदी पूछ रहा है, डॉली द्विवेदी बबनी ये करिए, ये सर जापान वाला जान गया तब। अरे भाई तो कोनो हम रोक रहे हैं, हम कोनो रोक रहे हैं? दूसरे के खेत में पंचायती कैला में हमारा कौन चीज आ रहा है? दूसरे के खेत में पंचायती में हमको कौन चीज आ रहा? हम तो कहिए रहे यार तुम आओ, अब तुम बवाल लियो चाइना से, तो हम क्या करें? हम चाइना के थोड़े जान रहे हैं। कह रही बेचारी एकदम सीरियस ले ली, ए सर जापान जान जाएगा तब क्या होगा? जान जाए तो तुम समझो यार, हम थोड़े जानते हैं इस चीज को। तो हमारे लिए रोकने वाला कौन है? चाइना।
चाइना के लिए हम क्या बना के रखे हैं कि भैया ते रोका तो MTCR का हम तुमको सदस्य बनने नहीं देंगे, MTCR का सदस्य बनने नहीं देंगे।